अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल हिदायत हब। तो 2 दिन बाद रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो मैं आज आप लोगों को अपने तहे दिल से रमज़ान मुबारक बात करना चाहती हूँ। और गाइस कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस हमें रमज़ान क्या सिखाता है। तो ये रमज़ानों में हमें इन चंद बातों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इन बातों का ख़ास तौर पर ध्यान रखती हूँ और अपने यानी कि जो करीबी लोग हैं उनको भी बताती हूँ। वो भी मुझे बहुत कुछ बताते हैं, कोई मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं ही उन्हें बताती हूँ। तो गाइस देखिए, मैं सबसे पहले तो आप देखिए गाइस कि नमाज़ की पाबंदी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन नमाज़ कहते हैं ना कि अभी पढ़ेंगे क्या अभी पढ़ेंगे, या कुछ लोग नहीं भी पढ़ते हैं कि चलो रोज़ा रख लिया नमाज़ नहीं पढ़ते। तो ये गलत है गाइस। देखिए, तब तक रोज़ा आपका पूरा नहीं होगा जब तक कि आप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़िए, क्योंकि रोज़ा तभी कबूल होता है गाइस। कि रोज़ा रख लिया और हम नमाज़ नहीं पढ़ रहे तो ये कोई रोज़ा नहीं है, ये कोई अल्लाह ताला पर एहसान नहीं है। नमाज की पाबंदी के साथ आप लोग रोज़ा रखिए, तो ये अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद आता है और रोज़ा वही कहलाता है, क्योंकि बहुत एक अलग ही चमक होती है रोज़दार के चेहरे पर, एक अलग ही नूर होता है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ। तो इस बात का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखिए। और दूसरी बात गाइज़ ये कि कभी किसी गरीब या किसी भी मददगार, जैसे आप किसी इंसान की मदद कर रहे हैं तो उसकी दिल दुखाकर मदद ना कीजिए, उसकी तहे दिल से मदद कीजिए और ज़ाहिरी तौर पर ना करें। मदद ऐसे करिए कि सिर्फ वो बात आपके और अल्लाह के बीच में रहे। ज़रूरी नहीं होता कि हम मदद दिखाकर ही करें, क्योंकि ऐसी मदद क्या फ़ायदा। ये ऐसी मदद हम किसी की करते हैं ना, तो पता है अल्लाह ताला वो नेकी हमारे मुंह पर ही मार देता है। तो इसलिए ऐसी मदद ना करें। आप किसी भी गरीब की या किसी भी मजबूर इंसान की मदद करें तो इस तरीके से करें कि आप एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता ना चले। गाइस ये बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरी बात ये कि रोज़े की हालत में आप अपने गुस्से पर काबू रखें। गुस्से अपने यानी कि कहते हैं ना कि इंसान को गुस्सा बहुत, मैंने देखा है, मैंने ज़्यादातर देखा भी है कि कुछ लोग रोज़ा रखते हैं तो उन्हें गुस्सा बहुत आता है। तो नहीं, गुस्सा नहीं करते, ये चीज़ नहीं है। तुम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो रोज़ा रख कर, या तुम क्या कहते हैं कि नहीं भाई मैं रोज़े से हूँ, मेरा मूड ऑफ हो रहा है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपने घर में यानी कि अपने ही देखा है, मेरे बुज़ुर्ग जो मेरे बड़े थे वो रोज़ा रखते थे और उतना ही अच्छा उनका मिजाज रहता था। सच बात कहूँ तो आप देखिए कि आप खुश रहिए। और ये चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखिए कि आप गुस्सा ना करें किसी पर भी, अपने गुस्से पर आप काबू रखें। आपके मुंह से कभी रोज़े की हालत में गाली ना निकले, क्योंकि इससे रोज़ा मुकरूह हो जाता है। तो इस चीज़ पर आप अपने काबू रखें। और चौथी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी गाइस कि आप कभी भी इस तरीके से यानी कि कहते हैं ना कि झूठ बोलना, चुगली करना, किसी की बुराई करना, तो इस चीज़ से भी रमज़ानों में दूर रहें, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मना है कि चुगली वैसे तो मना ही है, रमज़ानों में नहीं, वैसे तो मना ही है। ना किसी से जलन, ना किसी से हसद रखें, और ना ही किसी के लिए बुराई करें, और ना ही किसी की यानी कि चुगली ग़ीबत वगैरह करें। ये चीज़ की तो मना है, लेकिन ख़ास तौर पर मैं आपसे कह दूं कि रमज़ान मुबारक के महीने में किसी की बुराई ना करें, क्योंकि ये सब बातें सिर्फ हमारे लिए अल्लाह ताला की नज़र में बुराई ही पैदा करती हैं। आप अगर किसी का बुरा देखें भी, अगर आप किसी को बुरा करता देखें भी तो उसे समझाएं, और ना समझे तो प्लीज़ आप लोग खामोश हो जाएं, क्योंकि हम लोगों को अल्लाह ने यही सिखाया है कि आप लोग बुराई से दूर रहें और चुगली और गीबत से दूर रहें। तो गाइस ये बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सी ऐसी बारीक बातें हैं, बहुत सी ऐसी महीन बातें हैं जो कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करते हैं, नहीं मानते हैं। तो गाइस देखिए, रमज़ान मुबारक का महीना तो वो बाबरकत महीना है जिसमें शैतान को बंद कर दिया जाता है और रहमत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो आप लोग मांग कर तो देखिए, अल्लाह ताला अपनी रहमतें आप पर ख़ुद नाजिल कर देगा, ख़ुद आपके ऊपर अपनी रहमतों की बारिश कर देगा। क्योंकि कहते हैं ये वो महीना है कि इसमें तौबाएँ कबूल होती हैं। तो आप अपने गुनाहों की, आप अपने गलतियों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, और अल्लाह से आप कहते हैं ना कि तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर पढ़िएगा। ये मेरी आदत है, मैं पढ़ती हूँ, और मैं हर नमाज में
यानी कि एक तस्बीह पढ़ती हूँ, क्योंकि यार पता नहीं कब हमसे कौन सा गुनाह हो जाता है। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो लोग, बहुत से लोग यानी कि ये समझते हैं कि नहीं हम गुनाहगार नहीं हैं, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, तो ये बहुत गलत बात है। हमें नहीं मालूम, हम ये बोल रहे हैं ना, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है हमारे लिए कि हम ये कह रहे हैं कि हमसे तो कोई गुनाह, हमसे तो कोई गलती होती ही नहीं है। तो ये बहुत ही गलत है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई अल्लाह का बंदा नहीं है कि गलतियाँ ना करता हो। हमसे कहीं ना कभी कभी ना कभी ऐसी कैसी कोई भी गलती हो जाती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइस इन बातों को आप ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा और याद रखिए कि अपनी इबादत को कंप्लीट करें फजर से लेके इशा तक। और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाइयाँ वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं इसमें, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मैं तो ख़ास तौर पर आप लोगों से नमाज़ की ही कहूँगी कि 5 वक्त की नमाज़ आप पाबंदी से पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ा तभी कबूल होता है जब इंसान नमाज की पाबंदी रखे। तो गाइस देखिए, आप खुद देखिएगा कि एक रोज़ेदार के चेहरे पर एक अलग ही नूर, एक अलग ही चमक, मैंने जैसा कि आपको अभी भी बताया था, अलग ही अल्लाह नूर भेज देता है। बहुत कहते हैं ना कि हर चीज़ का सिला अल्लाह हमें देता है। तो हम जब इबादत करते हैं तो अल्लाह से हम दुआएं मांगते हैं। अल्लाह का कोई कहता है ना कि रोज़े के वक्त जो दुआ दस्तरख़्वान पर बैठ कर मांगी जाती है, वो दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है, क्योंकि वो फरिश्ते अल्लाह ताला तक पैगाम पहुंचाते हैं कि आपका बंदा रोज़े की हालत में ऐसे दुआ मांग रहा है, तो अल्लाह के फ़ौरन वो दुआ कबूल करता है। तो गाइस आप ख़ास तौर पर इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं इतने दिन से वीडियो इसीलिए नहीं बना रही थी, क्योंकि घर में काफ़ी काम, रमज़ानों की वजह से कहते हैं ना कि काम बढ़ जाता है, फिर फैल जाता है, उसको समेटते हैं। क्योंकि रमज़ानों में गाइस मैं आपको बताऊं, मैं नहीं करती ज़्यादा काम वाम, मैं ज़्यादातर इबादत में रहती हूँ, क्योंकि मेरी हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है कि मुझे कुरान शरीफ पढ़ना है, तो मैं फ़जर में कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मैं घर के काम वगैरह करके फिर मैं यानी कि ज़ोहर में कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। ज़ोहर में फिर यानी कि बच्चों को ट्यूशन वगैरह बैठ के फिर मैं असर में कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। फिर असर के बाद रोज़े की अफ्तार की तैयारी में लग जाती हूँ। फिर उसके बाद गाइस मैं इशा के बाद पढ़ती हूँ। तो मैं इस तरीके से कम 5 से 6 पारे पढ़ लेती हूँ, जिससे कि गाइस मैं 2 कुरान शरीफ अपने कर लेती हूँ, क्योंकि घर का भी काफ़ी काम होता है। हाँ, पहले की बात एक अलग थी कि पहले शादी नहीं हुई थी, तब मैं 5 कलाम पाक अपने हर साल पूरा किया करती थी। लेकिन गाइस अब नहीं कर पाती, क्योंकि अब बच्चों का मुझे अफ़सोस बहुत होता है इस बात का। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चों का यानी कि स्कूल की टाइमिंग, ट्यूशन की टाइमिंग, फिर अफ्तार, फिर सहरी, ये वो, उसमें बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल पाती है। कहते हैं ना कि माँ बाप का घर जब होता है ना, तो बेफिक्री की खाते हैं हम लोग। तो वही मेरा वाला हिसाब था। तो मेरे पास इतने काम नहीं थे, तो मैं बेफिक्र थी, और थोड़े बहुत काम थे, क्योंकि हम 3-4 बहनें थी, तो हम सब मिलकर किया करते थे, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। आज मैं अकेले पूरा काम करती हूँ, बच्चों को पढ़ाना, ट्यूशन भेजना, स्कूल भेजना, फिर अपने खुद के यानी कि दूसरे बच्चे जो आते हैं उन्हें मैं ट्यूशन देती हूँ। वो काम तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अल्लाह से मैं बस ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपनी इबादत को अच्छे तरीके से कर पाऊँ। बहुत ही मुश्किल हो जाता है गाइस कि रमज़ानों में मुझे हर चीज़ यानी कि हर काम बुरा लगने लगता है। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि बस नहीं, मुझे अपना कुरान शरीफ कंप्लीट करना है, मुझे अपना यानी कि नमाज़ वक्त पर पढ़नी है, मुझे ये यानी ये तस्बीह पढ़नी है। बस मेरा दिमाग इन चीज़ों में लगा रहता है, बाकी सब मुझे बकवास लगता है। घर का काम, बाकी काम सब मुझे बकवास लगते हैं, क्योंकि ये महीना साल में एक बार आता है, और ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें इस लायक समझा कि हम रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें। ये एक अलग ही खुशी होती है गाइस, पूरे साल की खुशी होती है ये हमारी। तो मैं तो आप लोगों को अपने दिल से यही दुआ दूँगी, और जो बातें मैंने आपको बताई उनका ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी की मदद करें तो इस तरीके से करें कि आपके हाथ से, आपके एक हाथ से दूसरे हाथ को मालूम ना चले। अल्लाह को ये चीज़ बहुत पसंद आती है, और अल्लाह इस चीज़ से बहुत खुश होता है कि मेरे बंदे ने मदद की। वो आपकी कहाँ कहाँ से मदद कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात, नमाज की पाबंदी, आप ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा। रोज़ा रखें तो नमाज 5 वक्त की अपनी कायम करें, और झूठ, चुगली यानी इन चीज़ों से आप हो सके तो रमज़ानों में दूर रहना। और गाइस और मैं ये कहना चाहूँगी
कि अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। गुस्सा अच्छी बात नहीं है, रोज़े की हालत में गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो इसलिए अपने गुस्से पर भी काबू रखिएगा। और आप जो भी ज़कात करें या जो भी किसी की मदद करें, तो प्लीज़ मेरा ये कहना है कि आप अपने लोगों में भी देखा करिए, क्योंकि अपने लोगों में आप सब एक लेवल के नहीं होते हैं। तो ये अल्लाह ने भी फरमाया है कि अगर आपके पड़ोस में या आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा बंदा है जिसको मदद की ज़रूरत है और वो आपसे मुँह से नहीं कह पा रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी मदद करें, लेकिन शर्मिंदा करके नहीं, इज़्ज़त के साथ। तो ये चीज़ आपके अल्लाह ताला को इतनी पसंद आएगी कि वो आपको कहाँ से नवाजेगा ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो गाइस, मेरी इन बातों का आप लोग ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा। और फिर एक बार मैं कह रही हूँ, आप लोगों से मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं रोज़ा रखूँ और मैं अपनी जो भी इबादत है वो अच्छे तरीके से पूरी कर पाऊँ। मैं अपने इम्तिहान, ये एक इम्तिहान का महीना है, अल्लाह मुझे इस इम्तिहान में पास करे, तो आप लोगों को भी करे और आप लोगों को अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे। ये रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, ये मेरी तहे दिल से आप लोगों को दुआ है। तो इसी बात पर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि रमज़ान हमें क्या सिखाता है। ये मेरा आप लोगों से सवाल है, तो प्लीज़ मेरे इस सवाल का कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आप लोगों को, और मैं पूरे रमज़ान आप लोगों को अपने अफ्तारी और सहरी की अपडेट देती रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोग कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है गाइज़ आप लोगों से बात करना। मैं लाइव आती हूँ, बहुत लोगों से बात करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। तो गाइज़, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि आप लोग रमज़ानों में मैंने जो भी कहा है उन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ख़ास तौर पर एक मेरी वो वाली बात कि जब लोगों की अगर कोई मजबूर है, कोई परेशान है, तो उनकी मदद करिए। किसी को अफ्तार की, किसी को सहरी की ज़रूरत है तो उनकी मदद कीजिए। तो मेरी इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा। और तब तक मैं दूसरी वीडियो और लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि रमज़ान हमें क्या सिखाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।